अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। इससे आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी मिलेगी और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चंदनपुर नाम एक गांव में हरिया नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। हरिया था तो बहुत अक्लमंद, लेकिन एक नंबर का आलसी भी था। हरिया की पत्नी, अजी सुनते हो, जरा मेरी मदद करो। यह अनाज की बोरी रसोई तक रखवा दो, बहुत भारी है, मैं अकेले नहीं रख पाऊंगी। तो भाग्यवान, एक बार अपनी लंबी जुबान से कोशिश करो इसे उठाने की, हो सकता है तुम रख पाओ। ऐसे ही जब भी कोई काम करना होता तब घर के बाहर जाकर जहाँ कहीं भी जगह मिलती वहीं पर सो जाता और शाम को बिना काम के वापस आ जाता। किसी दिन अगर कुछ कमा लेता तो जब तक घर का राशन खत्म ना हो जाए तब तक कुछ काम ही नहीं करता। उसका आलस देखकर उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। अरे उठिए, कम से कम आज तो जाकर कुछ काम कर लाइए। सुबह से बस चारपाई पर पड़े हैं। अरे अब तो घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है। अभी के अभी जंगल जाइए और वहाँ से लकड़ियाँ लेकर बाजार में बेच कर आइए। चलिए, उठिए। बेचारा हरिया, आज फिर से उसे काम करने के लिए जाना ही पड़ा। हरिया जंगल पहुंचकर सूखी लकड़ियां ढूंढता एक आम के पेड़ के पास पहुंचता है। अरे वाह, कितनी छाया है! इस पेड़ के नीचे कितनी ठंडी हवा है। यहाँ यहाँ सोने में तो और भी आनंद आएगा। और वैसे भी लकड़ियां काटने के लिए तो पूरा दिन पड़ा है। इतनी दूर से आया हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ। हरिया आम के पेड़ के नीचे लेट गया। देखते ही देखते शाम होने को आ गई। तभी उसी जंगल से एक साधु जा रहे थे। साधु बहुत दूर से आ रहे थे, इसलिए उन्हें बहुत जोर से प्यास लगी थी। साधु ने बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें आसपास पानी नजर नहीं आया। आगे चलकर उन्होंने पेड़ के नीचे सो रहे हरिया को देखा। अरे भाई, कौन हो आप? और इस तरह यहाँ घने जंगल में अकेले क्यों सो रहे हो? अब तो थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला है। हरिया आलस में इतना चूर था, साधु को देखकर भी वह लेटा ही रहा और कहने लगा, साधु जी प्रणाम। साधु जी, आप अपना काम बताइए और मुझे सोने दीजिए। अरे, यह आदमी बड़ा ही आलसी है। सुनो भाई, मुझे माफ करना, मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ, तो मुझे बहुत जोर से पानी की प्यास लग रही है। आपको देखा तो सोचा आपसे पूछ लूं। अगर आपके पास पानी मिल जाए तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। मेरे थैले में पानी की बोतल पड़ी है, आप इसमें से ले लीजिए और पी लीजिए और जल्दी यहाँ से चले जाइए। मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर साधु हरिया के बोतल में से पानी पी लेते हैं। तुमने मेरी प्यास बुझाकर मेरी जान बचाई है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो, हम तुम्हें दे देंगे। साधु जी, आपने पानी पी लिया हो तो कृपा करके यहाँ से जाइए, हमें आराम करने दीजिए। फिर साधु वहां से चले गए। जब शाम हो गई तब हरिया उठा और उठकर लकड़ियां इकट्ठा करने लगा और उन लकड़ियों को बाजार में जाकर बेचा और जो पैसे उसे मिले उसे घर के लिए कुछ राशन खरीद लिया और राशन लेकर घर आ गया। इस बार का उसका लाया हुआ राशन बस केवल 3 दिन ही चल पाया। इस बात से गुस्सा होकर हरिया को उसकी पत्नी डांटकर बाहर निकाला। तब हरिया फिर से उस जंगल में चला गया। हरिया आज फिर उसी आम के पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा और किस्मत का करिश्मा भी ऐसा था कि वही साधु उसी रास्ते से बाजार जा रहे थे। उन्होंने देखा कि वह आदमी फिर वहीं लेटा है। अरे भाई, देखो, तुम्हारे पास एक आम पड़ा है। उठ जाओ और उसे ले लो, नहीं तो कोई जानवर खा जाएगा। अरे साधु जी, आप फिर आ गए। अगर आपको आम चाहिए तो आप ले लीजिए, लेकिन मुझे परेशान मत कीजिए और यहाँ से जाइए। मुझे आराम करने दीजिए। अगर तुम उठो, मैं तुम्हें एक चीज दूंगा जिससे तुमको जिंदगी भर कभी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साधु की यह बातें सुनकर हरिया तुरंत उठ खड़ा हो गया। साधु जी, क्या सच में ऐसा हो सकता है? फिर साधु ने अपना एक कड़ा निकाला। ये लो बेटा, तुम ये कड़ा ले लो। ये बहुत ही कीमती कड़ा है। तुम इस कड़े से जीवन भर अपने परिवार का और अपना पेट भर सकते हो।
फिर साधु हरिया को कड़ा देकर वहाँ से चले जाते हैं। कड़े को पाकर हरिया बहुत खुश होता है। उसने कड़े को हाथ में पहना और घर के लिए निकल पड़ा। लेकिन घर के थोड़े नज़दीक जाते ही उसके हाथ से वह कड़ा निकलकर वहीं गिर गया। फिर कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन हरिया उसी जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था। तभी वहाँ साधु आ जाते हैं। तुम फिर से यही काम कर रहे हो? मैंने तुम्हें इतना कीमती कड़ा दिया था, उसका तुमने क्या किया? साधु जी, जब मेरी किस्मत में यही सब करना लिखा है तो आपके कड़े देने से मेरी किस्मत थोड़ी बदल जाएगी। और वह कड़ा तो पता नहीं रास्ते में कहाँ गिर गया। बेटा, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। जो भी अपनी किस्मत में है वही मिलेगा। लेकिन यह बात भी सच है, बिना कुछ काम करे किसी को कोई फल नहीं मिलता। रुको, मैं तुम्हें अभी दूसरा कड़ा देता हूँ। नहीं साधु जी, मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो जितनी मेहनत करता है उसे फल उतना ही मीठा मिलता है। इसलिए तुम अपना आलसीपन छोड़ो, मेहनती बनो। इतना बोलकर साधु चले जाते हैं। फिर हरिया भी अपने घर निकल पड़ा और हरिया ने ठान लिया था कि अब वो रोज मेहनत करेगा और आलसपन छोड़ देगा। फिर हरिया घर पहुंच गया और उसकी पत्नी बोली, ये देखिए जी, मुझे ये कड़ा आज घर के बाहर आंगन में मिला। कड़ा को देखकर हरिया कड़ा को पहचान लेता है। ये तो वही कड़ा है जो साधु ने दिया था। फिर हरिया को साधु की बात याद आ जाती है। फिर हरिया मेहनत करना चाहता था। फिर वह उस कड़ा को बाजार में जाकर बेच देता है। फिर अगले दिन से आलसपन छोड़कर मेहनत करने लग जाता है। और भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि न्यू कहानियाँ आप तक जल्दी पहुँचे।